गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निधि सक्सेना और आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में टॉपिक रेनेसेंस। रेनेसेंस क्या है, कब शुरू हुआ, क्या विशेषताएं हैं इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कौन कौन से राइटर्स थे, कौन कौन से पोइट थे इस एज के जो ज़्यादा फेमस थे। ये BA थर्ड ईयर, I think it is the first paper in which we talk about the history of English literature। तो उसी में जो सबसे पहला टॉपिक है रेनेसेंस। देखिए रेनेसेंस क्या है, एक फ्रेंच शब्द है जिसका लिटरल मीनिंग होता है रीबर्थ, मीन्स पुनर्जन्म। लेकिन हम अगर इसकी बात करें, इंग्लिश लिटरेचर में एक टर्म है जिसका मीनिंग होता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, आगे इसकी शुरुआत 1400 से 16th सेंचुरी तक रही, लेकिन 14 से 1500 तक मीन्स 15th सेंचुरी विच इज़ नोन एज द डार्क एज, उस एज में कुछ भी लिखा नहीं गया और इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली। उत्पत्ति कहाँ से हुई? इटली से हुई, एंड देन आफ्टर दैट इट स्प्रेड इन यूरोप एंड देन केम इन इंग्लैंड। रेनेसेंस की स्टार्टिंग कैसे हुई? इन द ईयर्स 1453 तुर्क कॉन्कर्ड अ कंट्री नेम्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। अगर हिंदी में समझाएं तो तुर्क जो थे उन्होंने आक्रमण किया किस पर? एक कंट्री था कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कस्तूनतुनिया। तो क्या हुआ, लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्कॉलर्स लेफ्ट द ईस्ट। उस समय जैसे इस समय हम सुन रहे हैं यूक्रेन, बिल्कुल सेम हैपेंड एट दैट टाइम। बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो छोड़ के ईस्ट चले आए थे, इटली आए, इटली से यूरोप गए, यूरोप से फ्रांस में, देन दे स्प्रेड इन इंग्लैंड। और इस तरह से दे ब्रॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्टडी इन ग्रीक आर्ट एंड लिटरेचर विद देम। जहाँ भी वो फैल गए वहाँ उन्होंने एक नई सोसाइटी, एक नए कल्चर को जन्म दिया। तो ऐसे ही जब वो इंग्लैंड में आए, कैसे आए इंग्लैंड में? ट्रेड से, व्यवसाय करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ भी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ब्रिटिशर्स आए, फिर उन्होंने अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज एट्सेट्रा सब कुछ हमारे यहाँ स्प्रेड किया। बिल्कुल उसी तरह से वो जो स्कॉलर्स थे वो इंग्लैंड आए and with them they brought a large quantity of material of Greek art and Roman art। उससे पहले जब वो नहीं आए थे तो इंग्लैंड में लोग बहुत पैसिव थे, they did not want to study anything। क्या होता था, वो जैसा चर्च के पीपल बोलते थे वो सेम वैसा ही काम करते थे। लेकिन जब ये स्कॉलर्स इंग्लैंड में आए, इन्होंने लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कराई जो मैन्युस्क्रिप्ट थी। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती हैं? हैंड रिटन बुक्स। तो जब ये आए थे विद देम दे ब्रॉट मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो उस मैन्युस्क्रिप्ट्स की लाइब्रेरी बनी एंड लोग जो है उनको पढ़ने में धीरे धीरे इंटरेस्टेड होने लगे। व्हेन पीपल बिकेम इंटरेस्टेड टू रीड देम एंड दे कुड अंडरस्टैंड द रियलिटी। And when they understand the reality, so we may say that outcome of the people become changed, lifestyle of the people become changed, as normally it happens with us. If we are not literate, then lifestyle has become changed। तो जो वो people थे, जो scholars थे, जो ईस्ट से आए हुए थे, उन्होंने लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। लोग इंटरेस्टेड होने लगे ग्रीक और रोमन आर्ट को पढ़ने में। लोगों के अंदर कुछ नया करने का उत्साह होने लगा। सो वी मे से दैट रेनेसेंस वॉज ए एज, रेनेसेंस वॉज ए पीरियड व्हेन पीपल स्टार्टेड टू चेंज देयर आउटलुक ऑफ लाइफ। इट वॉज ए पीरियड when people were interested to read Greek art and literature,
they were interested to read the classical authors, and when they become literate, their lifestyle has become changed. There is a critic named Taine who said that after so long blindness, people suddenly opened their eyes and begin to see. इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग अंधे थे, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था. People थे तो, but they were passive. They did not want to study anything. So with the arrival of these scholars, एक नया उत्साह लोगों के अंदर आया. लोगों ने अपने बिहेवियर को चेंज किया, नई नई इंडस्ट्रीज़ बनने लगी. जब नई इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, लोग प्रॉस्परस होने लगे. तो एक उनकी लाइफ स्टाइल, कॉमन सी बात है, प्रॉस्परस हुए तो उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई. ये था क्या, रेनेसेंस. एज ए सम अप ऑफ द होल अब हम बात करें तो रेनेसेंस क्या था. रेनेसेंस वाज ए पीरियड फ्रॉम 1400 to 1600 एंड इट वाज ए रिवोल्ट ऑफ लर्निंग था. when people want to study the classical author, इसी एज में कहेंगे प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुआ. एंड विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, people were much interested in studying the classical author. Its most important thing was books were not published only in Latin, which was the language of scholar only. Those books, those manuscripts, all these things were printed in the common language of human being. जब ये common language में print हो गई तो लोगों को रियलिटीज़ सामने आई, एंड दे बिगिन टू चेंज देयर लाइफ, दे बिगिन टू स्टडी द क्लासिकल ऑथर. एंड जो चर्च का जिसे कहेंगे डोमिनेटिव पावर था, वो धीरे धीरे जब लोग चीज़ों को समझने लगे तो धीरे धीरे उसका पावर जो है लोगों ने उसे डिसओबे करना शुरू कर दिया. तो ये शॉर्ट में बोले, इट वाज अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग व्हेन पीपल वर इंटरेस्टेड इन ग्रीक आर्ट एंड रोमन आर्ट, एंड इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली. सो आज का वीडियो, इट वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ रेनेसेंस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we shall talk about the characteristics of Renaissance, and that's all, and we will meet in next video.